किंतु आज गुरुजी ने कहा कि मैं प्रवचन करने से पहले इस बालक के, इस बच्चे के सवालों के जवाब दूंगा, जिसे मैंने पहले ही आश्रम में रखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैंने इसे योग्य नहीं समझा। इससे ये भी कहा था कि किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करना, पर आज इसने इतने प्रश्न किए, अंतर मन में इतने विकार उत्पन्न हुए, जिसके जवाब देना बहुत जरूरी है। गुरुजी ने कहा, पहला सवाल, नंदू किसान जो बहुत गरीब है, उसकी नाव के पटरे अलग करने के लिए कहा गया और इसके मन में विकार जन्म ले गया कि अमीर लोगों की 2-2, 3-3 नावें मौजूद थी, वो वहीं पड़ी रही, सिर्फ गरीब की नाव के पटरे क्यों अलग किए? सीधा सा जवाब है, सरकार ने एक नया बांध बनाया है और सरकार ने कई बार ऐलान किया, हुक्मनामा भेजा कि यहाँ जितनी नाव हैं, जो नया बांध बना है वहां पर शिफ्ट हो जाएं, वहां चली जाएं, वहां सेवा करें। यात्री की सुविधाओं के लिए। लेकिन लोग यहां से नहीं जा रहे, कारण कमाई का जरिया यहां अच्छा खासा बना। उन अमीर लोगों के पास तो पैसा है, लेकिन ये गरीब मारा जाता, इसलिए इसके नाव के पटरे अलग करने के लिए कहा। वो वहां जाकर भी कमा सकते हैं, लेकिन ये गरीब को वहां मौका नहीं मिलता, इसलिए पटरे अलग किए। जब सबकी नाव उठ जाएगी, ये गरीब अपने पटरे जोड़कर फिर से नाव तैयार कर ले और अब इसके पास कमाई का जरिया होगा, वो अधिक कमा सकेगा, इसलिए जाकर उसकी नाव के पटरे अलग करने के लिए कहा। अब वो शिष्य हैरत में पड़ गया, सोचने लगा कि मैं कितना गलत था। सच ये है, बच्चों की सांसारिक लोग सिर्फ 2 आंखों से जो नजर आता है उसी को सही मानते हैं, अपनी अल्प बुद्धि के आधार पर देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। गुरु जो त्रिकालदर्शी है, जो कल की भी जानता है, आज की भी जानता है और आने वाले कल की भी जानता है, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य की जानने वाला। और जितना वो आपके हित में सोच सकता है, वो आप नहीं सोच सकते, पर फिर भी आप अपनी समझ के आधार पर ही फैसले करते हैं और अपनी समझ के आधार पर ही सोचने लग जाते हैं और दूसरे को दोषी ठहराते हैं। गुरु ने कहा, तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब, गांव के वो माता पिता जिसका एक बालक था, वो मेरे ही भक्त हैं, बहुत पूजा पाठ करते, किंतु वो एक ऐसा बालक है जिसने उनके नाम पर एक कलंक लगा दिया है। जब से जन्म लिया है, तब से ऐसे ऐसे घिनौने कार्य किए हैं कि माता पिता रोज रोते हैं, रोज सिर पकड़कर
यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे कौन से जीवन का ये कलंक है जो हमारी बदनामी कराता है, हम पर दोष लगाता है। हमें कब इस औलाद से छुटकारा मिलेगा? बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत तीर्थों पर गए, बड़ी मन्नतें मांगी माता पिता ने कि वो बच्चा सुधर जाए, पर क्योंकि वो पूजा पाठ करते हैं, उन्होंने जान लिया है कि उसके कर्म और उनके जन्म का ही कोई बुरा कर्म उनके आगे है, जो समय से ही उन्हें उससे छुटकारा मिलेगा। आज उनकी भक्ति में वो बाधा है। वो हर दिन एक ऐसा कर्म करके आता है कि माता पिता शर्मिंदा हो जाते। मुझे मालूम था कि आज वो दिन है जो ईश्वर ने उसके नाम लिख दिया है, उसकी जिंदगी का आखिरी दिन। इसलिए उसे लंबी आयु और चिरंजीव होने का आशीर्वाद मैंने नहीं दिया। धर्म का भी एक नियम है कि अधर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, बुराई को विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दिया जाता। और मैंने ऐसा ही किया। एक अधर्मी को और बुराई को विजयी श्री होने का या चिरंजीव होने का आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने गलत नहीं किया। शिष्य हैरत में पड़ गया। उसे क्या मालूम था अंदर की सच्चाई क्या है। गुरुजी ने कहा, तीसरा प्रश्न, एक ऐसे सेठ सेठानी जो आज इस दुनिया में नहीं है, पर जब तक जीवित थे बहुत धर्म के कार्य किए, धर्मार्थ के कार्य किए, पूजा पाठ बंदगी दान पुण्य बहुत किया। जितना दिया मालिक ने भी उससे कम उन्हें। गुरुजी ने कहा, तीसरा प्रश्न, एक ऐसे सेठ सेठानी जो आज इस दुनिया में नहीं है, पर जब तक जीवित थे बहुत धर्म के कार्य किए, धर्मार्थ के कार्य किए, पूजा पाठ बंदगी दान पुण्य बहुत किया। जितना दिया मालिक ने भी उससे कम उन्हें कभी नहीं दिया। भरे खजाने भरे भंडार उनके यहाँ हमेशा रहे। उनके 4 पुत्र, चारों को भी उन्होंने अच्छा व्यापार बिजनेस खोल कर दिया। सब सुखी थे, पर अपने कारोबार में धन कमाने की लालसा में इतने खो गए थे, माता पिता का भी उन्हें ध्यान नहीं था। अंतिम समय में जब माता पिता ने शरीर का त्याग किया, उससे पहले मेरे पास आकर मुझे बताया कि आज इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, धन कमाने में उलझे पड़े हैं, मगर एक दिन जरूर आएगा जब ये धन भी इनका साथ छोड़ जाएगा, क्योंकि ईश्वर का नाम नहीं लेते, कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई धर्म कर्म का कार्य भी नहीं करते, कोई पुण्य कोई दान पुण्य भी इन्होंने कभी नहीं किया। पर चूंकि हम माता पिता हैं, हमें उनकी चिंता। कुछ धन है जिसे हमने फला जंगल में जमीन के अंदर गाड़ दिया, दबा दिया। जब इन बच्चों पर विपत्ति आए
तब ये यकीनन गुरुजी आपके पास आएंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारे माता पिता जब तक जीवित थे आपके पास आते थे, आपसे जुड़े थे। जब ऐसा वक्त आए तब आप इन्हें गड़ा हुआ धन कहाँ है अवश्य बताएं, ताकि फिर से ये अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सके। बच्चों, ऐसा होना था। गुरुजी ने कहा कि वो समय आ चुका है। वो बच्चे एक बार आए तो सही, दर्शन करने, पर लज्जावश अपनी बात नहीं कह सके, मात्र आशीर्वाद लेकर चले गए। इस वक्त चारों ही विपत्ति से घिरे हुए हैं और मुझे मालूम है कि जल्दी पलट कर वो आएंगे। इसीलिए मैं उस जंगल में गया था। जो पहचान माता पिता ने बताई थी, मुझे मालूम था कि वो दीवार टूट चुकी है, इसलिए तुम्हें लेकर गया था। वो सीधी दीवार के नीचे धन गड़ा हुआ है और उसे खड़ा करने के लिए कहा। बच्चों, ये सच है कि मन जिसके गुलामी आप सब कर रहे हैं, ये किसी को नहीं बख्शता। अभी हमने कहा गुरु तो क्या भगवान को भी दोषी ठहराता है। आप पर दुख आ जाए, कष्ट आ जाए तो आप भगवान को भी कहते हैं कि हम नहीं मानते कि भगवान संसार में है। ये सारे दुख भगवान ने हमें क्यों दिए? किसी को इतनी समझ नहीं कि अपना किया आप ही पावना, कि जो हमने किया वो आज हमारे सामने आया। इसके लिए हम भगवान को दोषी ठहराएं, उसके लिए बुरे विचार रखें, विकार पैदा करें या बुरे भले शब्द कहें, ये मन का दोष है। जहां आज मन के दोष का जिक्र हो रहा है, वहां मन का एक सबसे बड़ा दोष है ईर्ष्या। और ईर्ष्या हम परस्पर उन लोगों के साथ करते हैं जो आपके साथ एक ही ट्रैक पर, एक ही लाइन पर चलने वाले होते हैं। जैसे एक पंडित दूसरे पंडित से ईर्ष्या करता है, क्योंकि परस्पर वो एक ही लाइन पर चल रहे हैं, एक ही रास्ता है। एक पंडित दूसरे पंडित की श्रेष्ठता देखकर खुश नहीं होता। एक कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की प्रशंसा या तारीफ नहीं करता। संसारिक लोग अपनी प्रतिष्ठा तो चाहते हैं, अपना आदर तो चाहते हैं, अपना मान सम्मान तो चाहते हैं, पर दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे का आदर मान सम्मान करना नहीं जानते। जबकि हकीकत में सच्चाई ये है कि अगर आप आदर चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, आत्मसम्मान चाहते हैं, तो पहले दूसरे का सम्मान करें, दूसरों की इज्जत करें, दूसरों को प्यार दें, दूसरों की श्रेष्ठता, क्वालिटी को इज्जत दें, तारीफ
करें, मगर मनोविकार के कारण दिल से कोई भी दूसरे को ना प्रतिष्ठा देता है, ना उसका आदर सम्मान करता है, ना ही तारीफ करता है। ये मन का बहुत बड़ा दोष है। इतना ही नहीं बच्चों, अपने मनोविकार के कारण वो सही समय में सही व्यक्ति की पहचान भी नहीं कर पाता, उसे छोड़ देता है और बहुमूल्य हीरा हाथ से निकल जाता है और आप मूर्ख बन जाते हैं। कारण आप अपने को बड़ा मानते हैं। किसी के पास आप गए, आप अपने स्वार्थ के लिए ही गए, आपको उससे काम है, पर जब आप जाते हैं उसका समय पूरा हो जाता है या वो अपने कार्य में व्यस्त है, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ता है, मगर आपको वहां इंतजार करना या उनकर उठ के चले जाना अपमानजनक लगता है। ऐसा करके कई बार आपको जो मौका मिलने वाला है उसे आप खो देते हैं। जहां स्वार्थ हो, जहां कुछ लेना हो, वहां झुककर ही लेना पड़ता है। पर संसार में बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो सही समय में सही व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाते। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि वो सही है, उनका समय कीमती है, अपनी जरूरत को वो अहमियत नहीं देते, दूसरे को गलत समझ लेते हैं और इस तरह आया हुआ मौका जिससे वो कुछ प्राप्त कर सकते थे, पा सकते थे, ठुकरा कर चले जाते। बच्चों, जीवन में अगर कुछ पाना है तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अब आता है मन का वो विकार, जाति पाति धर्म मजहब का भेदभाव। कितनी दुख की बात है कि धर्म नाम है जोड़ने का, धर्म नाम है अच्छाइयों को धारण करने का। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, वो हमें सच्चाई के साथ जोड़ता है, अच्छाई के साथ जोड़ता है, अच्छाई की बात सिखाता है, बुराई से दूर रहने के लिए कहता है, अधर्म का त्याग करने के लिए कहता है, हर एक से प्रेम करना सिखाता है। फिर भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा झगड़े धर्म के नाम पर ही होते हैं। जितना ज्यादा भेदभाव हमें जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर दिखता है, वो अपने आप में एक परिचय दे रहा है कि यहाँ सांसारिक लोगों ने धर्म को ग्रहण ही नहीं किया। वो कितने अज्ञानी हैं। धर्म के दावेदार तो बने, मगर ज्ञान अर्जित नहीं किया, उस धर्म को पिया नहीं, धारण नहीं किया। जिस दिन आपने धर्म को धारण कर लिया, पी लिया, सारे भेदभाव मिट जाएंगे। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने। हम मानस के टुकड़े किए बैठे हैं,
अलग अलग जात का नाम देकर, अलग अलग मजहब का नाम देकर। सच ये है कि मानस की जात सब एक ही पहचान। मानस की एक ही जात है जो परमात्मा ने बनाकर भेज दी। हम सब इंसान हैं। ईश्वर ने हमें एक सा बनाया, फिर हम क्यों अलग अलग टुकड़ों में बट गए? क्यों भेदभाव करने लगे? क्यों झगड़ने लगे? धर्म की शिक्षाएं लड़ने में नहीं, मिलकर रहना सिखाते हैं। तो बच्चों, ये संसार का बहुत बड़ा विकार है, बहुत बड़ा दोष है जो प्राणी के अंदर सदियों से रचा बसा है, जिस विकार को संसार निकाल नहीं पाया। और जब तक ये विकार आपके मन से नहीं निकलेगा, आप परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा से आपकी दूरी बनी रहेगी। कहते हैं दूसरों के दोष दर्शन पर निंदा, वृद्धों तथा सत्पुरुषों का अपमान करने में मनुष्यों का अभिमान ही प्रधान कारण है। जी हाँ, अभिमान। अभिमान, अहंकार एक बहुत ही घृणित जज्बा है। अगर इंसान के अंदर आ जाए तो आपको सब में दोष नजर आता है और आप खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। आपको अपने आगे कोई ना तो सही नजर आता है, ना बड़ा नजर आता है, ना बड़ों का आदर मान सम्मान दूसरों को दे पाते हैं। आपको लगता है कि बस आप ही आप हैं, सब कुछ हम ही हम हैं, बाकी सारा जहान छोटा। उनमें कमियां नजर आती हैं। और फिर जब दोष नजर आते हैं तो आप निंदा करने लग जाओ। किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर आपके मन में गलत विकार, गलत विचार बन जाए तो आप निंदा करने लग जाते हैं। निंदा बहुत बुरा कर्म है। ऐसा जैसे आप दूसरे के कर्मों की गठरी अपने से ले लेते हैं। बच्चों, निंदा करने वाले ना तो वृद्धों का लिहाज करते हैं, ना सत्पुरुषों का, और ऐसा वो अपने अभिमान के कारण ही दूसरों को छोटा और नीचा दिखाते हैं। कहते हैं युवा अवस्था, धन, अधिकार, अविवेक, इन चार अवस्थाओं में आदमी बिगड़ता है। ये सत्य है। युवावस्था में हर व्यक्ति अपने आप को बादशाह समझ लेता। वो अपने आगे ना तो वृद्धों को, बुजुर्गों को कुछ समझता। एक दौर था बच्चों जब इसी धरती पर हम अपने बुजुर्गों को आदर, मान, सम्मान देते थे, बिना उनसे कोई राय लिए, उनकी आज्ञा के हम कोई कार्य नहीं करते थे। बुजुर्ग घर में हों, हम धीमा बोलते थे। उनका आशीर्वाद लिए बगैर कोई कार्य नहीं करते थे। हम घर के तमाम कार्य, तमाम जिम्मेदारियां उनके आशीर्वाद से पूर्ण करते थे। हर बात पर उनसे परामर्श लेते थे। पर आज दौर उलट गया। आज उनके होने का भय नहीं होता। आज अगर युवा संतान घर में हो
उसके रहने का भय होता है। आज बुजुर्ग डरते हैं, बड़े डरते हैं युवा वर्ग से कि वो क्रोध में आकर कुछ भी कर सकते। उन्हें आज बड़ों का लिहाज नहीं, आज वो जरूरत ही नहीं समझते उनकी राय लेने की, उनसे आज्ञा लेने की या उनसे आशीर्वाद लेने की। इसी प्रकार धन भी आपको बिगाड़ता है। जिसके पास धन आ जाता है वो खुद ही खुदा बन जाता है। इस गलतफहमी में जीता है कि वो धन से सब कुछ खरीद सकता है। सारी दुनिया उसे अपने सामने बहुत छोटी नजर आती है। उसके बोलने का ढंग बदल जाता है, जुबान बदल जाती है। जुबान में प्यार नहीं, कड़वाहट, रुआब, अहम, गुरूर नजर आने लगे।